में बिजली की तवील ब्रेकडाउन के बाद मरहलावार तरसील जारी। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक मंगला पावर हाउस को चला दिया गया। तरबेला पावर हाउस के 3 यूनिट से भी बिजली फरहमी शुरू कर दी गई। वार्सिक पावर हाउस के यूनिट्स ने भी काम शुरू कर दिया। रेड जोन समेत इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में बिजली बहाल। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू में भी बिजली की दोबारा फरहमी शुरू। गुजरात, गोजर खान, जहलम, देंगा के इलाकों में सप्लाई बहाल। मुल्क भर में बहाली के लिए NTDC की टीमें मसरूफ़ अमल हैं। फॉल्ट मालूम करने के लिए आला सतही कमेटी कायम। रात 11 बजे गुद्दू पावर प्लांट में मसला आया। फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में 50 से 0 पर आ गई। इसी प्रॉब्लम की वजह से मुल्कगीर पावर ब्रेक डाउन हो गया। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे घर में फ्यूज उड़ने से बिजली चली जाती है। मुल्क के तमाम शहरों में बिजली की मरहलावार बहाली जारी है। मुकम्मल बहाली में मजीद चंद घंटे लगेंगे। कोशिश करेंगे मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की अपोजिशन पर तनकीद, कहा माजी की हुकूमतों ने बिजली की पैदावार और तरसीली निज़ाम बेहतर बनाने पर तवज्जो नहीं दी। मौजूदा हुकूमत बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए इक़दामात कर रही है। कराची में भी बिजली की बहाली का काम जारी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक जैकब लाइन, लाइन्स एरिया, डिफेंस, नॉर्थ कराची, लांडी, बल्दिया कोरंगी, शाह फैसल, एयरपोर्ट, गुलशन, जौहर समेत कई इलाकों को बिजली की फरहमी बहाल कर दी गई। गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, न्यू कराची, नॉर्थ, नाजमाबाद, कोरंगी, फेडरल बी एरिया समेत कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम। अस्पतालों को जनरेटर्स की मदद से बिजली दी जाती है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग की वजह से शहरी जनरेटर के इस्तेमाल से भी महरूम रहे। बिजली बंद होते ही पानी की फरहमी भी बंद हो गई। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में जुज़वी तौर पर बिजली बहाल। गड़ी शाहू, अनारकली, मॉल रोड, हॉल रोड और मुल्हिका इलाकों में बिजली बहाल। रायवेड, मुल्तान रोड, ठोकर न्याज बेग और मुल्हिका इलाके भी बिजली से महरूम। शाहदरा, सगियाँ, फेरोजवाला, कोट, अब्दुल मालिक और मुल्हिका इलाकों की बिजली बंद। ईस्टर्न और साउथ सर्कल के तमाम इलाकों में बिजली बहाल। कसूर, ननकाना साहिब, ओकाड़ा सर्कल्स के दर्जनों फीडर्स पर ताहाल बिजली बंद। गैपको रीजन के 80% इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई। बाकी ग्रिड स्टेशंस को भी जल्द बहाल कर दिया जाएगा। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल के मुताबिक लाहौर के तमाम इलाकों की बिजली बहाल है। नवाही इलाकों की भी जल्द कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं बिजली के ब्रेकडाउन पर अवाम परेशान ना हो, अफवाहों पर भी कान ना धरें। ब्रेकडाउन पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। मुतलका इदारे काम कर रहे हैं। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि उस्मान बुज़दार बिजली की मुकम्मल बहाली के लिए वफाकी हुकूमत से मुसलसल राबते में है। वज़ीर आला सुबह तक सूबे में बिजली की सूरत हाल को मॉनिटर करते रहे। इस वक्त पंजाब के तमाम बड़े शहरों को बिजली की फरहमी बहाल है। अफसोस, ऑपोजिशन के नादान दोस्तों ने एक टेक्निकल मामले पर भी सियासत की और सोशल मीडिया का सहारा लेकर जहरीला प्रोपेगेंडा किया। हुकूमत को ब्रेकडाउन की वजह का पता नहीं चला, लेकिन ये पता चल गया कि इसका जिम्मेदार नवाज शरीफ है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा गर्मियों में नवाज शरीफ की बनाई 25,000 मेगावाट बिजली की तरसील जारी थी, लेकिन आज नवाज शरीफ की गलती की वजह से तरसील नहीं हो पा रही है। जब से इमरान खान आए हैं हर चीज़ का ब्रेकडाउन हो रहा है। उस्मा बुखारी बोली, नालायकों और काम चोरों का टोला सिस्टम में मौजूद बिजली भी पाकिस्तानियों को फराहम करने की सलाहियत नहीं रखता। नालायकों को पकी पकाई मिली, इसलिए हजम नहीं हो रही। लगता है बिजली सिस्टम में नालायक हुक्मरानों के बोझ तले दब गया है। गर्मियों में तो बिजली सिस्टम पर लोड होता है, ये सर्दियों में क्या हो गया? वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं चीनी, गंदम, पेट्रोल बहरान के बाद एक और बहरान पैदा किया गया। अब एक और कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी होगी, होगा कुछ नहीं। तो पहले दिन से कह रहे हैं मुल्क और इदारे चलाना नालायकों का काम नहीं है।
पीडीएम इस्तीफे नहीं देगी, सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा अपोजिशन की तहरीक दम तोड़ रही है। इमरान खान कौमी दौलत लूटने वालों का कड़ा एहतसाब करेंगे, इनकी क़यादत में मुल्क आगे जाएगा। हिंदुस्तान अपने सरमाए और एजेंटों के जरिए हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत टैक्स इस्लाहात पर जायज़ा इजलास, टैक्स वसूली का निज़ाम खुदकार बनाने, टैक्स दहनगान को मराद सहूलियात देने से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं टैक्स दहनगान पाकिस्तान के मोहसिन हैं, निज़ाम में ऐसे इक़दाम का इजाफा किया जाए जिससे टैक्स दहनगान की पिजराई की जाए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 46 अमवात, मरने वालों की मजमूई तादाद 10,644 हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 2,899 केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 5,02,416, जबकि फाल केसेस की तादाद 34,803 हो गई। भारत को सलामती कौंसिल की 2 अहम तरीन कमेटियों की सरबराही न मिल सकी। कमेटी रुकन ममालिक का भारत पर अदम एतमाद का इजहार। भारत सलामती कौंसिल की एटमी अदम फैलाव और अफगान अमूर से मुतालिक कमेटी की चेयरमैनशिप हासिल करने में भी नाकाम रहा। भारत कमेटी को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर सकता था। वोट ना देने वाले रुकन ममालिक का मौक़िफ़। लाहौर के मुतादिद इलाकों में अब भी कूड़े के ढेर मौजूद। CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक शहर की अहम शाहराहों पर मैकेनिकल वॉशिंग और स्वीपिंग का अमल भी जारी है। जल्द कूड़े करकट से क्लियर कर देंगे। 9,000 से ज्यादा वर्कर्स कूड़ा उठाने के काम में मसरूफ हैं। तमाम अफसरान और अमले को मशीनरी समेत फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत की गई है। सफाई पर मामूर अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम, शिमाली इलाकों में बर्फ ही बर्फ। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम सर्द और खुश्क। मुल्तान समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में रात से धुंध के डेरे। लाहौर और गिरदोनवा में भी धुंध छाई रही। हद निगाह कम होने की वजह से मोटरवे को मुतादिद मकामात से बंद किया गया। कराची में भी सर्दी का राज। कोयटा समेत शिमाली बलोचिस्तान में कड़ाके की सर्दी। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी बरआलूद। कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके में शदीद सर्दी की लपेट में। सिंध में गोटकी, खैरपुर, सक्खर और लाड़काना में धुंध पड़ने का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम, आप देखें एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि नेशनल पावर ग्रिड में फनी खराबी। मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कराची से खैबर तक पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा रहा। बिजली के ब्रेकडाउन के बाद मरहलावार बहाली का सिलसिला जारी है। कई शहरों में जुज़वी तौर पर बिजली बहाल कर दी गई है। कई शहरों में बिजली बहाल, जबकि कराची से खैबर तक पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा रहा। पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा रहा, जबकि ब्रेकडाउन के बाद अब मरहलावार बिजली की बहाली का सिलसिला जारी है। ग्रिड में फनी खराबी, मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कराची से खैबर तक पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा रहा। बिजली के ब्रेकडाउन के बाद मरहलावार बहाली का सिलसिला जारी है। कई शहरों में जुज़वी तौर पर बिजली बहाल कर दी गई। तर्जुमान पावर डिवीजन ने बताया कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गुद्दू पावर प्लांट में रात 11:41 पर फॉल्ट पैदा हुआ। फॉल्ट ने मुल्क की हाई ट्रांसमिशन में ट्रिपिंग की। फ्रीक्वेंसी के यकदम सिफर पर आने की वजह से ग्रिड स्टेशन ट्रिप कर गए और बिजली बंद हो गई। 1 सेकंड से भी कम वक्त में सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 से 0 पर आई। फ्रीक्वेंसी के गिरने की वजह से पावर प्लांट्स बंद हुए।
तरबेला के 3 यूनिट्स, वासिक पावर हाउस के यूनिट चलाकर शाही बाग ग्रिड संजानी और मर्दान ग्रिड और रवात ग्रिड में बिजली बहाल की गई। मोबाइल ऑफ है, नेट नहीं आ रहा। बिजली की सप्लाई मअतल होने से इस्लामाबाद रेड जोन में वाक़ पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ऐवान सदर से मुल्का इमारतें तारीकी का मंजर पेश करती रहीं और जुड़वा शहरों में सन्नाटा छा गया। दूसरी जानिब बिजली के ब्रेकडाउन की तहकीकात और वजह मालूम करने के लिए हाई लेवल कमेटी तश्कील दे दी गई है। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब का कहना है कि बिजली का ब्रेकडाउन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, दुनिया भर में ऐसा होता है। सिस्टम को वापस ऑनलाइन आने पर कुछ वक्त मजीद लगेगा। मजीद बोले कि गुद्दू पावर प्लांट से 5 kV के 3 सर्किट निकलते हैं, फॉल्ट का पता नहीं चल रहा। के सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, उन्होंने अपने आप को शट डाउन शुरू कर दिया। तरबेला को हमने 2 बार स्टार्ट किया, वो सिंक हो गया और उसके साथ बिजली जो है मुख्तलिफ शहरों में शुमाल से हमने शुरू किया और इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आईएसको का सिस्टम, आपका लाहौर इलेक्ट्रिक, लाहौर के शहर के इर्द गिर्द के इलाके लाहौर में सिस्टम जो है वो एनर्जाइज हो चुका है, वहाँ पे बिजली आ रही है। सिस्टम इस वक्त स्टेबल हो चुका है। इसके बाद हम लोग इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी और उसकी जो हकायक हैं और वो चीज़ें वो सामने आ जाएंगी। फॉल्ट आया वो कहाँ पे था ये उसका तयन नहीं हो सकता। क्या वो गुद्दू के अंदर था? गुद्दू के अंदर नजर नहीं आ रहा था, चाहे वो लाइन पे होगा 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर। 3 सर्किट्स वहाँ पे निकलते हैं मुख्तलिफ डायरेक्शंस में और उसके ऊपर रात अभी सुबह तक वहाँ पे पेट्रोलिंग हो रही थी और फजर के टाइम तक भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि अंधेरा था। अभी भी वहाँ पे फॉग थी, नजर नहीं आ रहा था। पिछले 2 साल आप देख लें, आपकी एक ट्रिपिंग भी नहीं आई फॉग रिलेटेड। उसकी वजह कि हमने लाइंस को साफ किया, लाइंस को वॉश किया, हमने एंटी फॉग इंसुलेटर्स लगाए।